अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में उसको शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आज मैं चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आज मेरा टॉपिक है दुआ। दुआ एक मुसलमान का सबसे ताकतवर हथियार है। इंसान अगर जो है कभी परेशान होता है या कुछ होता है तो उसे चाहिए कि वो दुआ मांगे। सबसे ज़्यादा इंसान एक मुसलमान की ज़िंदगी में दुआ अहमियत रखती है। उसके नसीब में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो है अगर वो चाहता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो दुआ नहीं मांग रहा होता। तो हो सकता है कि जो चीज़ वो चाहता है उसके लिए अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिखा हो कि वो अगर दुआ मांगेगा तो ही उसको मिलेगी। लेकिन वो हो सकता है वो चीज़ चाहता तो है लेकिन जो है वो उसकी चाह में भी लगा हुआ होता है, लेकिन उसके लिए दुआ नहीं मांग रहा होता। तो सबसे पहले अगर आप लोग कुछ चाहते हैं या अगर हमें कोई चीज़ चाहिए या अगर हम अल्लाह से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम दुआ करें। दुआ का सबसे बड़ा रीज़न दुआ जो है, ये बात सब मुसलमान जानते हैं कि सिर्फ एक दुआ ही वो हथियार है जो इंसान का नसीब बदल सकती है। कि अगर आप कुछ चाहते हैं या अगर आपके नसीब में एक चीज़ नहीं लिखी हुई लेकिन आप उसको अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए और अगर वो चीज़ जायज़ है, उसकी चाहत या जो आप चीज़ चाहते हैं वो जायज़ चीज़ है या वो चाहत जायज़ है या कोई भी जो है कोई इरादा है आपका या कुछ है, अगर वो जायज़ है तो वो ज़रूर अगर आप अल्लाह ताला से उसकी दुआ मांगेंगे बेशक वो आपको ज़रूर देगा। क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह ताला को बहुत जो है बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को मायूस नहीं भेजता। वो अपने जब उसका बंदा उसके आगे हाथ फैलाता है उसको बहुत हया आती है कि वो अपने बंदों को वापस लौटा दे। तो वो अपने बंदों को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। एक दफ़ा आप सच्चे दिल से और जिस तरह से दुआ मांगने का तरीका है सही वाला, उस तरह से दुआ मांग कर देखें, आपको ना वो चीज़ मिले तो आप बोलें। बेशक अगर आप एक दफ़ा आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको उसकी बहुत चाहत है और वो जायज़ है, आप एक दफ़ा अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाएं, रोएं, उससे रो के मांगे। क्योंकि अल्लाह ताला से बच्चों की तरह कोई चीज़ मांगे वो बेशक ज़रूर देगा आपको। सिर्फ बच्चों की तरह नहीं, लेकिन कुछ बातें होती हैं कि कोई चीज़ कुछ लोग होते हैं कि दुआ मांग रहे होते हैं लेकिन वो इस यकीन के वो ये बात बोल रहे होते हैं पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पहली तो ये बात कि जो है आप पूरे पुख्ता यकीन के साथ दुआ मांगे कि आप उस रब से मांग रहे हैं जो सारे जहां का मालिक है। वो सब कुछ उसके हाथ में है। वो चाहे तो एक पल में सब कुछ कर सकता है। वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप उससे कुछ मांगे तो वो आपको ना दे? लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए कि आप उस रब से मांग रहे हैं, उस दो जहां के मालिक से मांग रहे हैं। तो जब वो सबको देता है तो वो आपको भी देगा। जब उसने आपको इतनी चीज़ें दी हैं तो अगर आप कुछ खुद से मांग रहे हैं, जब आप उसको इतनी चाह से मांग रहे हैं, उसके आगे इतना गिड़गिड़ा के मांग रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आपको मायूस लौटा दे, ना उम्मीद लौटा दे, खाली हाथ लौटा दे? और अगर आपके हक में वो चीज़ बेहतर नहीं हुई तो बेशक वो जो है उससे बेहतरीन नवाजेगा आपको, लेकिन आपकी वो चीज़ ज़रूर किसी तरह वो आपको उसके बदले कोई बहुत बेहतरीन चीज़ अता करेगा। इस यकीन के साथ दुआ मांगे कि बेशक वो रब दो जहां का मालिक है, वो हमारा भला हमसे अच्छा जानता है। इस यकीन के साथ उससे दुआ मांगे। अगर वो दुआ कबूल होती है तो बहुत अच्छा, नहीं होती तो उस पर इतना यकीन रखें कि वो हमसे ज़्यादा हमारा भला जानने वाला है। तो अगर वो कुछ नहीं दे रहा, अगर वो हमारे लिए बेहतर नहीं था, यानी वो हमें उससे बेहतरीन नवाजने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।